आज हम डिस्कस करेंगे रिटार्डर सिस्टम। तो आए सिस्टम की स्क्रीन पर चलते हैं। ये 9 बस का रिटार्डर सिस्टम है। ये इसका रियर फ्यूज बॉक्स है। ये इसका कम्बिनेशन स्विच है। ये इसका मीटर क्लस्टर है। ये फ्रंट मॉड्यूल है, रियर मॉड्यूल, रिटार्डर कंट्रोल, रिले बॉक्स, रिटार्डर हैंडल कंट्रोल, फुट कंट्रोल। ये रिटार्डर असेंबली को रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये रिटार्डर फुट कंट्रोल ऑन ऑफ स्विच है। ये रियर ब्रेक लैंप्स हैं। और ये हाई पोजीशन ब्रेक लैंप। तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि जो रिटार्डर असेंबली की कॉइल्स ऑपरेट होती हैं वो हमारी बैटरी से डायरेक्ट वोल्टेज जब पास ऑन होते हैं रिटार्डर की कॉइल्स को इस वायर के जरिए, तो हमारा रिटार्डर रिले बॉक्स जो है इस करंट को यहाँ से 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स के जरिए जब रिटार्डर को पास ऑन करवाता है तो हमारा रिटार्डर वर्किंग स्टार्ट कर देता है। अब हमने ये देखना है कि ये करंट बैटरीज का ये जो इसके सेंटर पॉइंट पर आ रहा है, ये यहाँ से इसके थ्रू इस वायर के जरिए ये सेंटर पर जो करंट आ रहा है ये किस वक्त पास ऑन होगा, किस तरीके से हमारे रिटार्डर को पास ऑन होगा तो ये अपनी वर्किंग स्टार्ट करेगा। इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि हमारा जो रिटार्डर कंट्रोल हो रहा है वो कॉम्बिनेशन स्विच की राइट साइड की सॉकेट से कंट्रोल हो रहा है। इसकी पिन्स 1 से 16 तक है। इसको यहाँ पर भी शो किया गया 1 to 8, 9 to 16 राइट सॉकेट फॉर द रिटार्डर एंड वाइपर। ये आपके राइट कॉम्बिनेशन स्विच की जो सॉकेट होती है उसके थ्रू ये सारा कंट्रोल हो रहा होता है आपका हैंडल स्विच, क्योंकि राइट पर ही ये आपका हैंडल स्विच है। ये जब 1, 2, 3, 4 पोजीशन पर आता है तो आपका रिटार्डर ऑपरेट होता है। इसमें पिन नंबर जो 13 है उसके अंदर आपका 240 वायर के जरिए करंट इन हो रहा है। उसके बाद 15, 16, 1 और 2 के जरिए आपका 24 वोल्ट आउट होते हैं 1, 2, 3, 4 वायर से, जिसे आपका रिटार्डर रिले बॉक्स ऑपरेट हो रहा है। अब इसी स्विच को यहाँ पर भी शो किया गया। अब इसे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जैसे ही आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर से ऊपर चली जाती है और आपके सारे जनरेटर्स वर्किंग पोजीशन में होते हैं, ABS ऑफ होता है और एक्सीलरेटर आपने प्रेस नहीं किया होता, तो उसी कंडीशन के अंदर ही आपका जो मॉड्यूल 1 है वो रिटार्डर हैंडल स्विच को 240, जैसे मैंने पहले बताया था, 240 वायर के जरिए आपका फ्रंट मॉड्यूल कनेक्टर नंबर 1, पिन नंबर 14 और वायर नंबर 240 के जरिए से करंट पास ऑन करवाता है। जो आउटपुट होता है 24 वोल्ट मॉड्यूल से, ये पास ऑन होता है 240 आपके हैंडल स्विच में डायरेक्टली चला जाए। हैंडल स्विच को जो करंट पास ऑन हो रहा है उसके अंदर ये आपके फुट कंट्रोल वाला कोई सीन नहीं है, उसमें ये कंट्रीब्यूट नहीं करता। अच्छा, ये है कि इसी 240 से भी इनपुट जो आपके फुट कंट्रोल को भी जा रही है। फुट कंट्रोल जब तक आपने ऑफ नहीं किया, रेनी सीजन नहीं है, तो ये भी डायरेक्टली आपके फुट कंट्रोल को भी
इनपुट चली जाएगी फुट कंट्रोल के प्रेशर स्विचेस को। ये हर प्रेशर स्विच को इंडिविजुअल जा रही है, ये यहाँ तक एक आती है, यहाँ से 1 2 3 4 में कन्वर्ट हो जाती है प्रेशर स्विच। अब प्रेशर स्विचेस किस तरह से ऑपरेट होते हैं वो भी मैं आपको बाद में बताऊँ। जब आपके हैंडल स्विच के अंदर 24 वोल्ट आ गए, अब जब आपने इसको 1 2 3 4 पर ऑपरेट करना है, तो जब आप 1 पे ऑपरेट करेंगे तो आपकी रिले नंबर 1 ऑन हो जाएगी नंबर 1 पर, और आपकी जो यहाँ पर वोल्टेज अवेलेबल है 1 से आपकी 2 कॉइल्स को ऑन करवा देगा। जब आप 2 पॉइंट्स लगाएंगे तो 2 पॉइंट्स ऑन हो जाएंगे, नंबर 2 भी ऑन हो जाएगा। जब आप इसके हैंडल कंट्रोल के 3 पॉइंट्स लगाएंगे तो तीसरा भी ऑन हो जाएगा, 4 करेंगे तो 4th भी ऑन हो जाएगा। इस तरह से 1 2 3 4 के जरिए यहाँ पर करंट आपका मिलना शुरू हो जाएगा, और इसी तरह आपकी 2 करके 8 की 8 कॉइल रिटार्डर की ऑन हो जाएंगी। इसी तरह से इसी करंट को फुट कंट्रोल से भी दिया गया है। जब आप ब्रेक अप्लाई करते हैं, आपने हैंडल स्विच ऑपरेट नहीं किया, सिर्फ ब्रेक अप्लाई करते हैं, जब आप हल्की सी ब्रेक अप्लाई करते हैं, जब आपका ब्रेक की ये प्रेशर स्विचेस की गैलरी का प्रेशर 3 psi तक जाता है तो एक स्विच ऑन होता है, उससे जस्ट 2 कॉइल्स वर्क करेंगे। जब आप मजीद उसको ज्यादा प्रेस करते हैं, 5 psi तक जाता है तो 2 स्विचेस ऑन हो जाते हैं जो आपकी 4 कॉइल्स को ऑन करवा देते हैं। ये देखिए यहाँ से इनपुट आया और यहाँ से ये 2 कॉइल्स वाली वायर को करंट चला गया। आपका हैंडल स्विच ऑफ है, बट ये बाईपास होके इससे करंट आपके नंबर 1 वाले रिले बॉक्स की रिले को जा रहा है। जब प्रेशर इंक्रीज हुआ 5 पाउंड तक गया तो इसने दूसरी रिले को भी ऑन करवा दी, ये भी ऑन है, फिर ये भी ऑन हो जाएगा। फिर आपने मजीद ब्रेक पैडल को प्रेस किया 7 पॉइंट इवन 10 psi तक जब प्रेशर किया, आपके चारों जो प्रेशर स्विचेस हैं वो ऑन हो जाएंगे। तो जब ऑन हो जाएंगे तो आपके चारों को जो रिलेज हैं उनको ये ऑन करवा देंगे। जब चारों रिलेज ऑन हो जाएंगी 1 2 3 4 पॉइंट्स के जरिए, तो आपका जो हैवी करंट यहाँ पर अवेलेबल था 200 एम्पीयर का, वो चारों की चारों रिटार्डर कॉइल्स को ऑन करवा देगा। इस तरीके से ये रिटार्डर आपका सिस्टम काम करता है। उसके बाद इसकी एक सेफ्टी रखी गई है। सेफ्टी ये है इसकी, ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये रिटार्डर टेम्परेचर सेफ्टी स्विच है। ये नॉर्मली ऑफ कंडीशन में होगा, तो जैसे ही इसका ग्राउंड क्लियर होगा तो ये हमारे फ्रंट मॉड्यूल को इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि रिटार्डर का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रेंज से अब चला गया है। अगर 130 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर चला जाता है रिटार्डर का टेम्परेचर तो ये स्विच क्लोज हो जाएगा। जैसे ये क्लोज होगा यहाँ से इसका ग्राउंड क्लियर हो जाएगा और हमारे फ्रंट मॉड्यूल को इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि रिटार्डर का टेम्परेचर अब चला गया। जैसे इसको इन्फॉर्मेशन चलेगी अब चला गया, ये रिटार्डर को यहाँ से रिटार्डर की इनपुट पावर ऑफ करवा देगा, जो फुट से भी ऑफ हो जाएगी और आपके हैंड कंट्रोल से भी ऑफ हो जाएगी। उसके अलावा जब आप एक्सीलेटर प्रेस करेंगे तो कैन सिस्टम के जरिए भी फ्रंट मॉड्यूल को इन्फॉर्मेशन चली जाएगी कि एक्सीलेटर प्रेस हो गया, तो उस वक्त भी ये इसको टर्न ऑफ करवा देगा। इसके अलावा अगर ABS वर्किंग में आ गया है तो उस वक्त भी ये रिटार्डर को ऑफ करवा देगा, जिससे आपकी गाड़ी की स्लिपिंग वगैरह से बचत हो जाती है। और जब आपका रिटार्डर काम कर रहा है तो आपके कैन सिग्नल्स के जरिए रियर मॉड्यूल को इन्फॉर्मेशन जाती है, जी ब्रेक अप्लाई हो रही है रिटार्डर के जरिए। जैसे उसको इन्फॉर्मेशन जाती है तो आपका रियर मॉड्यूल आपकी बैक लाइट्स को टर्न ऑन करवा देगा। ये बैक लाइट्स की वायर्स जा रही हैं, यहाँ से पावर आउट करेगा कनेक्टर नंबर 1 पिन नंबर 13 A57 और कनेक्टर नंबर 1 पिन नंबर 4 57C। इससे जरिए ये आपकी टेल लैंप्स को ऑन करवा देगा, जो पीछे आने वाले बंदों को पता लग जाएगा जी ये आपका रिटार्डर अप्लाई हो गया या ब्रेक अप्लाई हो रही है गाड़ी के अंदर, तो ये आपकी बैक लाइट्स ऑन हो जाएंगी। तो इस तरीके से इसका ये रिटार्डर सिस्टम काम करता है। अब फुट कंट्रोल को टर्न ऑफ कैसे करते हैं? जब आप फुट कंट्रोल का ये स्विच ऑफ करते हैं तो 240 से जो इनपुट करंट आ रहा था
आपके फुट प्रेशर स्विचेस को वो यहाँ से ऑफ हो जाएगा। ये जैसे ही ये ऑफ हो जाएगा यहाँ से आउटपुट आनी बंद हो जाएगी। और इस तरह जब आप ब्रेक प्रेस करेंगे रेनी सीजन के अंदर तो आपका फुट ब्रेक के साथ बिल्कुल भी रिटार्डर ऑपरेट नहीं है। वैसे तो एक्सीलेटर के साथ भी इसकी सेफ्टी रखी गई है कि एक्सीलेटर प्रेस करने से या एबीएस के ऑपरेट होने से भी ये डिस्कनेक्ट हो जाता है, बट बेटर यही है कि इसको रेनी सीजन के अंदर आप ऑफ कर लें ताकि ये बिल्कुल से भी अप्लाई ना हो और आपकी गाड़ी में किसी भी किस्म की स्कीडिंग वगैरह ना हो। तो ये था नोवा बस का रिटार्डर सिस्टम। हाँ, इसके अलावा एक चीज़ रह गई इसमें कि जब आप रिटार्डर अप्लाई करते हैं तो आप देखते हैं कि आपके क्लस्टर के अंदर भी एक लाइट ऑन हो रही होती है। वो लाइट आपकी इस वायर से ऑन हो रही है। ये आपके फ्रंट रियर रिले बॉक्स जो है रिटार्डर का, उसमें से ये एक वायर जा रही होती है जो करंट पास ऑन करवाती है 242। ये आपके मीटर क्लस्टर में जाती है, JP 1.23 JP ग्रिप नंबर 1 है और उसकी पिन नंबर 23 है। इसके अंदर 23 पिन पर आपका जैसे करंट जाएगा आपकी रिटार्डर की लाइट ऑन हो जाएगी कि रिटार्डर आपका ऑपरेशन हो गया। तो ये तो नोवा बस का रिटार्डर सिस्टम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।